तू सच कह रही है गंगू? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है? हाँ, अरे हाँ, तेरी बेटी है इतनी सुंदर कि एक नजर पड़े तो सबको ही पसंद आ जाए। और तुझे पता है वो बहुत अमीर लोग हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा बिजनेस है। और मेरे बेटे राजीव को उधर काम करते हुए कितने साल हो गए। तो उन्होंने मेरे बेटे की शादी में जैसे ही नूर को देखा तो पसंद कर लिया और वो जल्दी ही तेरे घर रिश्ता लेकर आने लगे हैं। 2 दिन के बाद उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आके रुकी, जिसमें बैठे हुए धर्मराज और महिमा अपने बेटे कैलाश के लिए नूर का रिश्ता मांगने के लिए आई। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मैं इसकी तरह पढ़ी लिखी और सीधी सादी लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना चाहता था। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ तो एक एक कमरा हमारी झोंपड़ी से भी ज्यादा बड़ा है। यकीन नहीं आता कि कल तक मैं जिस घर के सपने देखती थी आज मैं उसी घर में बहू बनकर आई हूँ। और ये मेरा कमरा है। सच में मुझे तो रानियों की तरह महसूस हो रहा है। नूर अपनी सोच में पूरी तरह खोई हुई थी। अरे नूर, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों खो गई हो? मैं तुम्हें कई बार पुकारा है, तुमने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। अब तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। चलो जल्दी करो और सो जाओ। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई और वह नहा धोकर किचन में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बड़ा हुआ है, जिसमें सैंडविच टोस्टर, कॉफी मशीन, जूसर मशीन और सबसे बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज भी पड़ा हुआ था। नूर किचन को देख के तो काफी खुश थी, लेकिन जैसे वो खाना बनाने के लिए आगे बढ़ी तो उसके कदम वहीं जम गए। मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल तो गया लेकिन मुझे इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं आता। और मैंने तो अपने घर में सिर्फ लकड़ी का चूल्हा ही फूंका है। तभी वहां पर सास आ जाती है। अरे बहू, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। आज तेरी समीर ससुराल में पहली रसोई है। क्या इसी वजह से तुम्हें नींद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ किचन में खड़े रहकर समय क्यों बर्बाद कर रही हो? और अपनी रसोई की रस्म शुरू करो। वैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी आती है? वैसे मैंने तेरी झोंपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा देखा था। तू खाना तो बना लेगी ना? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी। ठीक है, तो बना ले। महिमा उसकी कोई मदद किए बगैर ही वहां से चल दी। उसने फिर उन मशीनों को देखा और घबराई मन से खाना पकाने की कोशिश की। तभी उसने किचन के बाहर से अपनी नंद आयशा को जाते हुए देखा। उसने जल्द ही उसे आवाज लगाकर उसे वहां पर बुलाया। क्या बात है भाभी, जल्दी बताएं, मुझे देर हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा किचन में पड़ी अजीब सी मशीन किस काम में आती है। और मुझे एक बार बता दो। क्या भाभी, आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता? और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपने तो कॉलेज भी किया हुआ है। और फिर उसने सारी मशीनों के एक ही सांस में नाम बताए और वहां से चले गई। ननन जी तो मुझे बस इनका नाम बता के चले गई। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि ये आटा गूंदने की मशीन है। फिर उसने मशीन में आटा डाला और पानी डाला ही नहीं। फिर उसे याद आया कि पानी तो मैंने डाला ही नहीं। फिर उसने पानी डाला और आटा गूंदने लगी। फिर वो आगे बढ़ी। उसने देखा एक गोल सी चीज पड़ी है। उसकी बनावट देख के लग रहा था कि वो रोटी मेकर है। और जब वो आटा देखने के लिए मुड़ी तो वो घबरा गई। ज्यादा पानी डालने की वजह से आटा बहुत ज्यादा पतला हो गया था। आटा बिल्कुल पानी बन चुका था। मैं इससे रोटियां कैसे बनाऊंगी? अब मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है। फिर उसने पतले आटे से ही रोटी बनाना शुरू की, लेकिन उसे रोटी मेकर भी सही से इस्तेमाल करनी नहीं आ रही थी। तभी वहां पर मायमा आ गई। ऐ ऊपर वाले, मुझे तो लगा अब तक सारा खाना तैयार होगा। तुम तो रोटियां बनाना भी नहीं सीख के आई। चल अब दोबारा से रोटियां बना। फिर उसने सब्जी कटर में सब्जी डाली और चालू किया। पता न होने की वजह से सारी सब्जियों का बुर्जा बन गया। और ये सब देखते हुए वहां पर काम वाली आई, जिसे इन मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने उसकी मदद की। भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता और रोटियां भी इतनी बेकार बनी हैं।
और सब्जियों का तो बर्ता ही बन गया है। ऐसा ना कहो, शायद उसे किचन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल नहीं करना आता होगा। उसके घर में ये सब नहीं है। हाँ, ये तो गरीब घर से आई है, इसके यहाँ तो चूल्हे में खाना पकाया जाता है। मैंने इसे पूछा भी था कि ये मशीनों से खाना पका लेगी, तो इसने हाँ कर दिया था। ऐसा खाना पका के दिया जिसे कुत्ते भी मुंह ना लगाए। इन सभी की बातें उसके दिल में लग गईं। फिर अगले दिन नूर फिर से किचन में गई। बहू, घबरा ना, मैं तुम्हें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। खाना खाने के बाद नूर ने सारे बर्तन डिश वॉशर में डाले और रात को उनको धुलने के लिए छोड़ दिया। और फिर सुबह जब उसने डिश वॉशर से बर्तन निकाले तो बर्तन अभी भी गंदे थे। उसने देखा कि प्लग और डिश वॉशर तो ऑन ही था, लेकिन डिश वॉशर चल नहीं रहा था। जब उसने दूसरी मशीनों को देखा तो वो भी काम नहीं कर रही थी। तभी उसकी सास वहां पर आ गई। माँ जी, देखें ये सारी मशीनें काम ही नहीं कर रही। बेवकूफ, अक्ल बड़ी की बैंस। कल रात इतनी बारिश हुई कि सब गांव की लाइट चले गई है और अब 2-3 दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब लाइट की मुसीबत आके खड़ी हो गई। रोज रोज होटल का खाना खाने की वजह से वो परेशान हो गए थे। ये सब सुनकर उसने अपनी माँ को कॉल की। माँ, मुझे वापस बुला लो। मैं नहीं इधर रहना चाहती। मैं नहीं इधर अमीर आलीशान बंगले में रहना चाहती। मुझे वापस बुला लो माँ। मुझे अपनी झोंपड़ी में ही रहना है। यहाँ तो गैस सिलेंडर तक नहीं है। बेटी, तेरी ससुराल में ज्यादा ही बिजली की मशीनें हैं और किचन में सिंक और सिलेंडर का होना भी जरूरी है। अगर वो चीजें होती तो आज तुम्हें यूं परेशान ना होना पड़ता। और अब नूर को सारी बात समझ आ जाती है। वो अपने पति से कहकर किचन की अलग साइड में ही सारी चीजें रखवा लेती है। और अब सभी को उसका खाना भी बहुत पसंद आता है और सभी उसके खाने की बहुत तारीफें करते हैं।